आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भारत सरकार के पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र के सांसद भी रहे हैं। शिक्षा सेमिनार चल रहा है प्राथमिक शिक्षक संघ का और उसमें आए थे। शिक्षकों की दशा जो आज बिहार सरकार ने बना के रखी है उस पर बात करेंगे। रामकृपाल जी पहले पाठक, उसके बाद एसीएस बिहार। शिक्षकों को एक तरीके से कोल्हू का बैल बना। शिक्षक ऐसा एक संस्था है, शिक्षक अपने आप में एक संस्था है कि वो रात दिन लग करके समाज के चेहरे को बदलता है, समाज को एक नई रोशनी देता है और बिहार या देश को एक बुनियादी मजबूती प्रदान करके आगे बढ़ने का अवसर देता है। और आज जो बिहार या देश में बदलाव हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो समाज का महत्वपूर्ण अंग है शिक्षक, उसका है। शिक्षक से काम लीजिए। कोई ऐसा शिक्षक है नहीं जो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करना चाहता है, मगर साथ ही साथ व्यवहारिकता में आना होगा। कोई भी व्यक्ति को कोई भी वो डंडा चला करके नहीं काम ले सकते। इसलिए बच्चों की पढ़ाई अनिवार्य है और अच्छी पढ़ाई भी होनी चाहिए, शिक्षक चाहते भी हैं, मगर साथ ही साथ उनके व्यवहारिक कठिनाई को भी समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि सरकार को निश्चित तौर पर शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे हैं और लगता है कि कुछ कमी है, सुधार की आवश्यकता है तो करेंगे भी। वो शिक्षक संघ का ये दायित्व भी है। तो मैं समझता हूं कि सरकार के साथ वार्ता करके और कोई थोपने जैसी बात ना हो, विचार विमर्श करके संघ इसीलिए होता भी है करके उसका निदान करना चाहिए और शिक्षकों को भी राहत मिले, इसका जरूर ख्याल रखना चाहिए। रामकृपाल जी, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला आपने सुना होगा। तेजस्वी यादव कल वहां जाके एक राजनीतिक रंग देना चाहे हैं। क्या मानते हैं कि सिर्फ एक सेंटर पर परीक्षा लेके नॉर्मलाइजेशन को नीतीश कुमार ने कहीं, भले आपके साथ वो सरकार में है, बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम बस एक ही सेंटर का परीक्षा लेंगे, क्या अन्याय नहीं हो रहा है बिहार के उन तमाम करीब 3 लाख विद्यार्थियों के साथ? देखिए, पॉपुलेशन पार्टी तो अवसर तलाशते रहता है और कम से कम वो पार्टी, वो लोग अपने कार्यकाल को जरूर याद करें। और ये मंच नहीं है राजनीति करने का। राजनीति करने का और भी तरीका है, मगर सरकार को जो बच्चे आंदोलित हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के, विश्वास में लेकर के, उनकी बात को समझ करके, चूंकि लगातार वो धरना पर हैं, एजिटेटेड इसलिए धरना पर हैं, उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, उनसे जरूर बात करनी चाहिए। रामकृपाल जी, एक अंतिम सवाल हुई, बहुत गहराई की राजनीति का है। राजनीतिक गलियारों में दिल्ली से चर्चा शुरू हो गई है बिहार तक कि जब जब नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं सरकार बदल जाती है, फिर बीमार पड़े। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अटकलें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये पीछे से देखा जा रहा है रामकृपाल जी, आप बड़े करीबी उनके भी रहे हैं। नहीं, वो तो हमेशा ये कह रहे हैं कि मैं एनडीए के साथ हूँ, रहूँगा। एक बार नहीं, कई मंचों पर उन्होंने कहा है। और अगर थोड़ी उनकी तबीयत खराब है तो इसका मतलब कोई अदरवाइज नहीं निकालना चाहिए और राजनीतिक कलर नहीं देना चाहिए। रामकृपाल जी, संसद में उस दिन इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में अमित शाह जी ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि 2025 में वही मुख्यमंत्री है, पार्लियामेंट। अब उसके माने का मतलब मत निकालिए। मैं नहीं निकाल रहा हूँ, वहां से उन्होंने कहा। नहीं, वहां से उन्होंने कहा, आप लोग निकलवा रहे हैं ना, बहस करवा रहे हैं, डिबेट करवा रहे हैं जी। ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अमित शाह गृह मंत्री, भारत सरकार ने जो वहाँ कहा था, ये जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। और नीतीश कुमार के बारे में भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो ऐसी अब बात नहीं है। वो कह चुके हैं कि एनडीए में उनका विश्वास है और 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए लड़ेगी। मनोज चतुर्वेदी।